आज मैं आपको पोटली बैग बनाना सिखाऊंगी, वो भी बारीकी के साथ। देखिए, ये मेरे लहंगा साड़ी का नेट का पल्ला था, तो मैंने पल्ले को काट करके इसके 2 पीस ले लिए हैं। आप अपने मेजर के अकॉर्डिंग लीजिए। और उसी के साथ मेरे पास एक रफली कपड़ा पड़ा था, तो मैं इसको अस्तर में यूज करूँगी। देखिए मैंने किस तरीके से सिलना है, मैं आपको बारीकी के साथ बताती हूँ। सबसे पहले आप जो टॉप वाला कपड़ा है हमारा नेट का, जो फ्रंट में आएगा, हम मेरे पास ये लेस है, मैं इसको इसमें किस तरीके से लगाऊंगी ये देखिए। लेस को मैंने नीचे को उसका मुंह करते हुए इस तरीके से इसमें मैं एक सिलाई दे दूंगी। मैं अपने दोनों पीसेस में एक तरफ से इसे लगा लूँगी, जो मेरी लेंथ वाली साइड होगी। अब इसको लगाने के बाद देखिए मैंने दोनों में ये लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमने इसमें अपनी लेस लगाई है उसके ऊपर हम अपना अस्तर का कपड़ा रखेंगे, और अस्तर का कपड़ा रखते हुए हम उसी मार्जिन में इसमें सिलाई कर देंगे जिसमें हमने अपने लेस में सिलाई लगाई थी। अब मैंने दोनों को देखिए इस तरीके से सिलाई लगा करके तैयार कर दिया है। अब हम इसे उल्टा कर लेंगे, सुल्टा करेंगे। सुल्टा करने के बाद देखिए लेस हमारी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। और लेस लगाने के बाद हम इसमें एक टॉप स्टिच देंगे, जिससे हमारी लेस आराम से बैठ जाएगी। हमने अपने दोनों पीसेस में इसी तरीके से टॉप स्टिच देते हुए अपनी लेस को बिठा देना है। ये देखिए मैंने अपने दोनों पीसेस में इस तरीके से लेस लगा ली है। अब इसके बाद हम जब हमारी लेस लग के रेडी हो जाएगी, तो हम बाकी के जो हमारे 3 साइड हैं इन्हें भी हम सिलाई रख लेंगे, और हम अपने दोनों पीसेस में सिलाई रख करके रेडी करेंगे। ठीक इसी तरीके से हमने इसमें भी सिलाई दे देनी है। इतना करने के बाद जब हमारी सिलाई बिल्कुल पूरी हो जाए दोनों पीसेस में, उसके बाद देखिए हम कुछ इस तरीके से मेजर लेंगे, 1 से 1.5 इंच। अगर आप 1 इंच छोड़ना चाहें या आप ज़्यादा छोड़ना चाहें, मैं 1 इंच छोड़ रही हूँ। हम इसमें इस तरीके से 1 इंच में हमने मार्क लगाया है, और इस लाइन को हम कर देंगे इस तरीके से सीधा स्केल की सहायता से। अब इसे सीधा करने के बाद देखिए मेरे पास एक पुरानी लेस पड़ी थी जो बहुत अच्छी है, और वो भी मेरी लहंगे साड़ी में ही लगी हुई थी। उसको देखिए जो हमने 1 इंच की नाप ली है, हम वहाँ पे से किस तरीके से लगाएंगे। हमने एक लेस ले ली है ठीक इसी के नाप की। अब हम इस लेस को इस तरीके से अंदर को फोल्ड करते हुए सिल लेंगे दोनों साइड से, ताकि इसकी फिनिशिंग बनी रहे। अब देखिए मैं 2 लेस लूँगी, क्योंकि मैं दूसरे पल्ले में भी लेस लगाऊंगी। देखिए मैंने दोनों लेसों को इस तरीके से फिनिशिंग के साथ सिल दिया है। अब हम इसको इस तरीके से इसमें रख करके जो हमने नाप ली थी हमने वहीं पे सिलना है। आधा इंच इस साइड और आधा इंच उस साइड रख करके इस तरीके से हमने सिलाई दे देनी है। इसके बीच की जगह को हमने नहीं सिलना है, ये ध्यान देना है, क्योंकि हम इसमें अपनी बाद में डोरी डालेंगे। और ठीक इसी तरीके से हम इसमें भी अपनी 1 इंच की नाप लेकर के नीचे को इस लेस को इस तरीके से अटैच करेंगे। आइट और साइड से नहीं करेंगे, केवल ऊपर और नीचे से करेंगे। अब इतना करने के बाद देखिए जब हम इतना अपना कर लेंगे, अब हमने क्या करना है। अब देखिए मैंने लेस इस तरीके से ही लगाई है, ताकि मेरी दोनों साइड से डोरी जाने के लिए खुली रहे। अब हमने क्या करना है, ठीक इनको आमने सामने रख करके इस तरीके से हम रख लेंगे, और इसकी साइड वाली सिलाइयों को हम कर लेंगे। और ध्यान रहे आधा इंच के मार्जिन से जो हमने डोरी डालने के लिए इनका मुंह खोला था, उसे हम बंद नहीं करेंगे। अब देखिए मैं आपको इतनी सिलाई करके दिखाती हूँ। जब हम इस सिलाई को रख लेंगे, उसके बाद देखिए इसे हमें पोटली नुमा बनाने के लिए हमने क्या करना है, करीब 2 इंच का मेजर नीचे से करते हुए देखिए इस तरीके से आप नीचे से 2 इंच का हम इसमें मेजर लेंगे, और मेजर लेने के बाद हम इसे स्केल से कर लेंगे लाइन को बिल्कुल सीधा। लाइन हमने इस तरीके से सीधी कर ली है, और सीधा करने के बाद हम इसे इस तरीके से पलटेंगे। देख लीजिए ठीक जिस तरीके से मैंने पलटा है, और किनारे से हम लगा देंगे सिलाई आइड और साइड से इस तरीके से। अब देखिए मैंने सिलाई लगा करके इसे तैयार कर लिया है। अब हम इसे किस तरीके से देखिए सुल्टा करेंगे। अब हमने इसको इस तरीके से करना है सुल्टा, और सुल्टा करने के बाद आप इसके कॉर्नर्स निकाल लीजिए आराम से, और ठीक इसको इस जिस शेप में हमने सिला था उसी शेप में इसे लेते हुए हम किनारे से इसमें लगा देंगे सिलाई। देखिए इस तरीके से हम इसमें सिलाई लगाएंगे, और सिलाई लगाने के बाद इसमें एक फिनिशिंग सी आ जाएगी। आप चारों तरफ से इसी जिस शेप में हमने कपड़ा अंदर से मोड़ा है उसी शेप में हम सिलाई लगा के दिखाते हैं। अब ये देखिए मैंने दोनों राउंड में सिलाई लगा ली है।
अब हम इसमें देखिए किस तरीके से अपने आगे की फिनिशिंग करते हैं। अब मैंने 2 डोरियाँ ली हैं। डोरियों की चौड़ाई आप जितनी हमारी इसकी मेजर है उससे थोड़ी ज़्यादा रखेंगे हम। देखिए हमने पिन से एक साइड से स्टार्ट करनी है डोरी डालनी, और डोरी को हमने इस तरीके से डालना है कि देखिए हमने इस साइड डाल के फिर इसमें भी डालेंगे और दोनों को उस साइड हम डोरी को निकाल देंगे। मैंने डोरी को लेकर के इस तरीके से यहाँ पे डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें नॉट भी लगा सकते हैं, और अगर ना लगाना चाहें तो अभी हम इसमें वैसे भी हमने लटकन लगानी है तो अभी हम इसकी नॉट नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपका जो ये डोरी है अंदर को खिसके ना, तो हम इस तरीके से नॉट भी लगा सकते हैं। अब हमने जहाँ पे से पहले हमने डोरी डाली थी, अब ठीक उसके अपोजिट दूसरी साइड से हम डोरी डालना स्टार्ट करेंगे। अब हम दूसरी साइड से डोरी को डालते हुए ये देखिए कुछ इस तरीके से हम डोरी डालेंगे, और डोरी डालने के बाद दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। अब मैं इसमें आपको एक लटकन बना के दिखाऊंगी। सेम कपड़े की ही मैं लटकन बनाऊंगी, और किस तरीके से मैं इसमें लगाती हूँ मैं आपको एक लटकन लगा करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने एक इसी के कपड़ा ले लिया है, और कपड़ा आप अपने मेजर के अकॉर्डिंग ले सकते हो। वैसे अगर आप इसमें बड़ी बड़ी लटकन लगाएंगे तो वही अच्छी लगती हैं। तो ठीक कपड़े को इस तरीके से मोड़ लीजिए और बीच में से कर दीजिए आप कट, क्योंकि ये बहुत पतला कपड़ा है तो जब इसको हम 2-3 फोल्ड में लगाएंगे तो ही हमारी जो लटकन है वो बन करके अच्छी लगेगी। अब बीच में से मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, और कट करने के बाद हम इसे सुल्टा करके पकड़ लेंगे, और सुल्टा करने के बाद देखिए इस तरीके से हम इसे मोड़ेंगे। इस तरीके से हमने मोड़ लिया है। आप चाहें तो लटकन दूसरी तरीके की भी बना सकते हैं जो आपको आती है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल लटकन बताना सिखाऊंगी। जो सिलाई नहीं करते हैं वो भी इस लटकन को बना करके रेडी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी लटकन है। देखिए इस तरीके से हमने कपड़े को मोड़ा था। अब हम इसके जो दो हमारी डोरी के दोनों सिरे हैं उनको इस तरीके से पकड़ेंगे, और इस तरीके से इन्हें हाथ से थोड़ा सा दबाते हुए अपने जो कपड़े को है इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे मशीन रख देंगे पूरे में। बस इस तरीके से हमने मशीन रख ली है। साइड के कपड़े को हम कर लेंगे कट, और डोरी को लटकन को करेंगे हम और सुल्टा करने के बाद जो भी हमारी बड़ी इधर उधर से निकली होगी उसे हम कर लेंगे अलग। और देखिए इस तरीके से मैंने दोनों लटकन लगा करके रेडी कर ली हैं। अब लटकन को हम इस तरीके से खींचेंगे तो देखिए हमारा कितना सुंदर सा पोटली बैग बन करके रेडी हुआ है। अब आप चाहें तो इसमें हैंडल भी लगा सकते हैं। मैं आपको सेम हैंडल लगा के दिखाऊंगी। मेरे पास एक और ऐसी ही लेस बची है तो हम उसका आपको हैंडल बना करके दिखाएंगे। और हैंडल बनाने के लिए देखिए मैं उसी लेस का यूज करूँगी। आप सुंदर सी लटकन के साथ हमारा जो पोटली बैग है अगर हम इसमें हैंडल लगा देंगे तो ये और भी सुंदर लगेगा, और आप कहीं भी इसे टांग करके ले जा सकते हैं। देखिए मैं आपको हैंडल बना के दिखाती हूँ। मेरे पास सेम वही लेस है, और इस तरीके से हम इसको लगा करके दिखाएंगे। देखिए इस तरीके से हमने हैंडल को यहाँ पे लगा देना है। इसे हम लास्ट में भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो पहले भी लगा सकते थे। अब मैंने देखिए हैंडल लगा करके रेडी कर दिया है, और किस तरीके से मेरा ये पोटली सुंदर सा पोटली बैग पार्टी वेयर बन करके तैयार हो गया है। आप इसे कहीं भी शादी में जाइए या कहीं भी जाइए आप वहाँ पे इसको ले जा सकते हैं। ये बहुत सुंदर लग रहा है, और देखिए और वो भी बिल्कुल घर के सामान से ही मैंने पूरा आपका पोटली बैग बना करके तैयार कर दिया है। अब देखिए आप खुद ही इतना सुंदर लग रहा है। ये देखिए इसकी लटकन भी बहुत सुंदर बन रखी हैं, और इसी तरीके से मैंने बेकार पड़ी लेस का भी इस्तेमाल कर लिया है जो मेरे हैंडल का भी काम कर दे रही है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।